हेलो एवरीवन, ये है सीबीएसई टॉप हिस्ट्री और आप रीड कर रहे हैं 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रक्शंस ऑफ मेटल्स को हम कैसे प्राप्त करते हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं उनके ओर से। तो पहले देख लेते हैं जो अर्थ क्रस्ट होता है। अर्थ के 3 हिस्से होते हैं, हमें पता है कि मेंटल कोर और क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट जो हिस्सा होता है उससे जो मेटल्स का होता है ये मेजर सोर्स होता है। लेकिन क्या है, जो सी वाटर है उसमें भी बहुत सारे सॉल्युबल रूप में साल्ट पाए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे साल्ट पाए जाते हैं। एलिमेंट्स या फिर जो कंपाउंड्स होते हैं जो नेचुरली हमें प्राकृतिक रूप से अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं उनको हम कहते हैं मिनरल्स, उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं पृथ्वी पर, अर्थ पर कुछ ऐसी फील्ड्स पाई जाती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा परसेंटेज में, वेरी हाई परसेंटेज पार्टिकुलर किसी एक खास मेटल्स का बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर मिलता है, जिससे कि हम प्रॉफिटली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं। और ऐसे मिनरल्स जो कि बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं हमें पृथ्वी के क्रस्ट हिस्से में, उसको हम ओर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओर। तो ओर्स क्या होते हैं? पृथ्वी जो अर्थ होती है, अर्थ में किसी हिस्से पर पार्टिकुलर एक मेटल्स का जो बहुत बड़ा हिस्सा पाया जा रहा है उसे हम ओर्स कहते हैं। अब एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, उस ओर से मेटल कैसे प्राप्त करते हैं? ओर्स को हिंदी में अयस्क बोलते हैं, अयस्क। तो अब अयस्क से मेटल धातु का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, इस बारे में हम जानते हैं। इसके लिए बहुत सारी प्रोसेस है जिसको हम जानने वाले हैं। तो जो उनकी मेटल्स होती है, रिएक्टिविटी के आधार पर हम प्रोसेस का उपयोग करते हैं, किस प्रोसेस से हमें कौन सा मेटल मिलने वाला है। तो यहाँ पर उनकी रिएक्टिविटी जो सीरीज है उसके बारे में हमें पहले से जानकारी है, तो उसी के आधार पर हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब जो मेटल्स पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट के हिस्से में, कुछ होते हैं जो फ्रीली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन सारे मेटल्स फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, उनकी जो एक्टिविटी होती है उसके आधार पर वो रिएक्ट कर लेते हैं अदर मेटल्स, अदर कंपाउंड्स के साथ में जो अर्थ क्रस्ट में और अन्य कंपाउंड्स उपस्थित होते हैं, जिससे कि उनमें इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। उन्हीं को हम रिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग तरह के हम प्रयोग करते हैं प्रोसेस, ताकि वो रिफाइन हो सके मेटल्स, उन सारी इम्प्योरिटीज़ को हम अलग कर सकें। तो एक्टिविटी सीरीज़ के आधार पर उनकी हम एक्टिविटीज़ देखते हैं, किस तरह से वो कंपाउंड तैयार कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके जो इलेक्ट्रोलिसिस और रिडक्शन या फिर फ्री स्टेट में जो पाए जा रहे हैं उनके बारे में बताया गया है कि कौन से कंपाउंड किस तरह से। तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है जो कि नीचे इनकी एक्टिविटी लो होती जा रही है। यहाँ पर पोटेशियम सोडियम सबसे हाई एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर इन सारे मेटल्स को हम किस तरह से निकालते हैं इसके बारे में बात बताई गई है कि जैसे गोल्ड या सिल्वर या प्लेटिनम होते हैं, इनके जो, या कॉपर की बात करें तो ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जिसमें कॉपर और सिल्वर होते हैं इनके फिर सल्फाइड या ऑक्साइड और पाए जाते हैं, अर्थात ये सल्फाइड सल्फर या ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं और ओर्स में बदल जाते हैं, ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो गोल्ड होता है वो फ्री स्टेट में ही हमें मिलता है। अब एक्टिविटीज़ जो सीरीज होती है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस होती है उनको एक्सट्रैक्ट करने, रिफाइन करने के लिए वो हम उनकी एक्टिविटी के आधार पर करते हैं। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर किन मेटल्स के साथ में कौन सी प्रोसेस हमें उपयोग करने वाले हैं, यह देख सकते हैं। जो मिडिल हैं और जो टॉप के हैं और जो लो एक्टिविटी सीरीज के मेटल्स हैं उनके साथ हम अलग अलग प्रोसेस उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये हम यहाँ पर जानने वाले हैं। अब जो टॉप एक्टिविटी सीरीज के टॉप मेटल्स होते हैं वो कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, और जो मिडिल्स में होंगे वो भी मॉडरेटिव रिएक्टिव होते हैं और वो भी फ्री स्टेट में ना मिलकर के ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट्स के रूप में हमें मिल जाएंगे मेटल्स। और जो लो होते हैं वो हमें प्योर फॉर्म में होते हैं। लो सीरीज़ के कंपाउंड्स जो हैं सीरीज़ के सबसे लोअर पोर्शन में मिलते हैं हमें, वो सारी चीज़ें हमें फ्री मात्रा में मिल जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है कि मेटल ऑक्साइड या सल्फाइड क्यों बन जाते हैं, तो जो अर्थ का क्रस्ट हिस्सा है
वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है ऑक्सीजन और अन्य भी चीज़ें ऊपर ही क्रस्ट वाले हिस्से में मिलती हैं, जिससे कि वो रिएक्शन कर लेती हैं और ऐसा हो जाता है। अब एक्टिविटी के आधार, उनकी जो एक्टिविटी है, रिएक्टिविटी है मेटल्स की, उसके आधार पर हमने 3 हिस्सों में बांट रखा है, लो रिएक्टिविटी और मीडियम रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव। इनके आधार पर ही हम अलग अलग टेक्निक्स का उपयोग करके मेटल्स का निष्कर्षण कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टेप, सेवरल स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पर जो इनकी समरी है कि किस तरह से स्टेप इन्वॉल्व किए जाते हैं, उसके बारे में यहाँ आप देख सकते हैं कि और से जो मेटल्स का निष्कर्षण हो रहा है वो किस तरह से होगा। ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं आपकी किस तरह से मेटल्स का निष्कर्षण होने वाला। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन करते हैं, सबसे पहले ओर्स निकालते हैं क्रस्ट से, अर्थ क्रस्ट से। फिर ओर्स में बहुत सारे पत्थर, सैंड और क्या होता है, मिट्टी, सॉइल मिक्स होती है, तो उन्हें हम हटा करके अलग कर लेते हैं और फिर केवल ओर्स को रखते हैं, केवल ओर अयस्क वाले हिस्से में रखते हैं जिसमें मेटल्स है, मेटल्स कंपाउंड होते हैं। और फिर अब उनकी एक्टिविटी सीरीज के आधार पर हम देखते हैं कि मेटल्स कौन सा है, किस कंपाउंड से कौन सा मेटल निकलने वाला है। तो हाई रिएक्टिविटी वाले होंगे तो हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करेंगे और प्योर मेटल प्राप्त कर लेंगे वहाँ से जो हाई रिएक्टिव है। अब जो मीडियम टाइप के होते हैं वो कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में होंगे। अगर सल्फाइड होंगे कंपाउंड, तो जैसे कॉपर है, कॉपर का मेटल निष्कर्षण हो रहा, और जो उसका अयस्क होगा, ओस होगा, वो कॉपर सल्फाइड है, तो वहाँ पर या कॉपर पायराइट है, तो उसको हम निकालेंगे रोस्टिंग प्रोसेस से। और अगर कार्बोनेट और है तो उसको हम कैल्सिनेशन प्रोसेस के आधार पर करेंगे। ये प्रोसेस होने के बाद वो ऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड हो जाएगा, और फिर उसका रिडक्शन करके हम मेटल्स प्योर फॉर्म में प्राप्त कर लेंगे। अगर लो रिएक्टिविटी सीरीज का है तो उसके मेनली सल्फाइड ही पाए जाएंगे, सल्फाइड अयस्क मिलेंगे, सल्फाइड ओर्स मिलेंगे। उनका हमें रोस्टिंग करना है, चाहे वो मीडियम का हो या लो का हो। अगर सल्फाइड और होगा तो उसका हम रोस्टिंग ही करेंगे, फिर जो मेटल मिलेगा उसका रिफाइन कर लेंगे और हमें प्योर फॉर्म में मेटल्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से प्रोसेस होती है कि कैसे हम मेटल्स प्राप्त करते हैं, और से उनकी एक्टिविटीज़ के आधार पर, उनकी रिएक्टिविटी क्या है इसके आधार पर हम प्राप्त कर लेते हैं मेटल्स से, मेटल्स के ओर्स जो होते हैं अयस्क से प्योर फॉर्म में मेटल्स को। तो ये हो गया मेटल्स का निष्कर्षण के प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन। अब मेटल्स किस तरह से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। साथ में हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए।